तो बच्चों वक्त को ज़ाया ना करते हुए डायरेक्टली क्वेश्चन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन है कि मुसल्लस ABC में AD BC पे उम्मूद है, BC BD कितना है 3 सम है, BD 3 CD की मसावी है, और तो साबित करना है 2AB की दूसरी मसावी 2AC की दूसरी जमा BC की दूसरी। तो AB कहाँ बना, चलो AB यहाँ बना, AC कहाँ बना बच्चों, AC यहाँ पर बना, BC यहाँ, सिंपल सी बात है। तो ये दो मुसल्लस हमें लेना होगा और फिसागोरस मसला लगा देंगे। सबसे पहले हम ले लेंगे मुसल्लस ADC AD में ज़ाविया डी कितना है 90 दर्जे, फिसागोरस के मसले से, यानी AB की दूसरी मसावी है AD की दूसरी जमा BD की दूसरी, और साइड में लिख लीजिए फिसागोरस के मसले से, इसको दे देंगे मुसाब नंबर 1। फिर हम ADC में लगाएंगे, मुसल्लस ADC में हमको मालूम है ज़ाविया डी कितना है 90 दर्जे है, तो AC की दूसरी मसावी है AD की दूसरी जमा CD की दूसरी CD की दूसरी। चलिए ठीक है, अब क्या करते हैं बच्चों, सिंपल सी बात है कि हमको जो होना वो मिल गया, क्या देखेंगे AB, देखिए हम AB होना AB मिल गया, चलो हमें AC होना AC मिल गया, हमें BC होना BC मिला क्या, नहीं, हमें AD होना क्या, नहीं, BD और CD है क्या, नहीं, लेकिन BD और CD देखिए, BD और CD को अपन BC में क्या कर सकते, कन्वर्ट कर सकते, क्योंकि उन्हें एक ही लाइन पे आ रहे, लेकिन AD को कर सकते क्या, नहीं, इसका मतलब AD को हटाना होगा। तो एक काम करते हैं, मसावत 1 और 2 की मनफी कर देते हैं ताकि उन्हें हट जाए। तो क्या करेंगे, देखो मसावत 1 और 2 की क्या करेंगे, तफरीक करने पर। तो तफरीक किस तरीके से करेंगे, देखो बच्चों, यहाँ पर AB की दूसरी मनफी, यहाँ पे क्या है AC की दूसरी मसावी, यहाँ क्या बच्चों AD की दूसरी जमा BD की दूसरी, मनफी क्या बचा AD की दूसरी ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, जमा CD की दूसरी, है ना बच्चों, ब्रैकेट में लेंगे। चलो अब देखिए बच्चों क्या है, AD की दूसरी जमा BD की दूसरी, मनफी AD की दूसरी मनफी CD की दूसरी, ब्रैकेट खोल दिए मनफी से। अब देखो बच्चों क्या होगा, जमा का ID मनफी का ID कैंसल, बच गया क्या, BD की दूसरी मनफी CD की दूसरी, समझे। अब ये A की दूसरी मनफी B की दूसरी का क्या बैठ गया बच्चों, ज़ाब्ता बैठ गया। इसका मतलब क्या है, अपन लगा सकते A की दूसरी जमा B की दूसरी, यानी कि BD A की दूसरी मनफी B की ज़ाब्ता, यानी कि A जमा B A मनफी B, तो A क्या होगा BD जमा के CD, दोनों की जमा करेंगे और दोनों की क्या करेंगे, मनफी करेंगे। इतना हो गया, समझ में आएगा। A की दूसरी मनफी B की दूसरी ज़ाब्ता बैठा A जमा B और A मनफी B। चलिए अब देखिए BD जमा CD, यहाँ पर देखिए BD जमा CD टोटल BC होता है, BC मिल गया हमें यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बच गया BD माइनस CD, ठीक है, और ऊपर से क्या चलते आ रहा है, देखिए AB की दूसरी मनफी AC की दूसरी। क्या जो होना था सब मिल गया, तो देखेंगे सब मिला क्या, तो नहीं, जो होना था सब नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे AB की दूसरी है और यहाँ पे एक दूसरी, चलो है AC भी है, BC भी है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, और यहाँ BC की दूसरी, यहाँ पे BC सिंगल में है। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा बच्चों कि यहाँ पर जो है BC आ जाए, ताकि BC ज़रब BC की दूसरी, यहाँ भी BC की दूसरी हो जाए, और बटे में क्या है बच्चों 2 आए, बटे में क्या है 2 आए। अगर बटे में 2 आएगा तो ये 2 को अपन कहाँ भेज देंगे, इधर, तो AB भी कितने हो जाएंगे 2, देखिए यहाँ पर, यहाँ भी 2 हो गए, AC भी कितने हो जाएंगे 2, AC भी हो जाएंगे 2, समझ में आई बात। तो ऐसा कुछ करेंगे कि ये तब्दील हो जाए BC में और बटे में क्या आ जाए 2, तो ऐसा कुछ एडजस्टमेंट हमें करना होगा। तो चलिए कैसे एडजस्टमेंट करते हैं देखते हैं। तो हमें पता है कुछ ने कुछ दिया, क्या दिया इसने कि BD मसावी 3 CD, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर BC जैसा का वैसा रखेंगे, BD की जगह कितने CD 3 CD मनफी के CD। चलिए BC और यहाँ पे 3 CD में से एक CD गया, कितने CD 2 CD बचे। तो CD को BC में तब्दील कर सकते क्या, CD को BC में, हाँ बिल्कुल कर सकते, क्योंकि हमको पता है क्या कि
पहले इसको लिख देते हैं जैसा वैसा, ए बी की दूसरी मनफी ए सी की दूसरी, ये आगे मसावत नंबर 3। हमको ये पता है कि ये जो सी डी है, सी डी, और ये जो बी सी है, बी सी सी डी और बी डी से मिलके बना। ये जो बी सी है हमारा, इन्हें बना ही है किससे, सी डी जमा बी डी से मिलके, सी डी जमा बी डी से मिलके बना। और हमको मालूम है सी डी तो सी डी है, लेकिन बी डी क्या है, बी डी देखिए 3 सी डी है, तो बी डी जगह पे 3 सी डी रख सकते हैं। तो 3 सी डी और 1 सी डी 4 सी डी, तो बी सी कितना आ गया, 4 सी डी के बराबर आ गया, है ना। तो अब इसका मतलब क्या है, बी सी के बटे में किसको भेज देंगे, 4 भेज देंगे, तो क्या मिल जाएगा, सी डी। यानी मसावत नंबर 3 में सी डी की जगह क्या रख देंगे हम, बी सी बटे में 4 रख देंगे। तो बी सी और ये बी सी की दूसरी हो जाएगी, और बटे का 4 और ये 2 कट जाएंगे। समझ में आ रही बात। तो चलिए देखिए कैसा करेंगे आगे। तो ये सी डी की कीमत मसावत 3 में रखने पर, तो 3 क्या है देखिए, ए बी की दूसरी मनफी ए सी की दूसरी मसावी है बी सी, ज़रब में 2, ज़रब में सी डी की जगह क्या रख देंगे बच्चों, बी सी बटे 4, बी सी बटे में 4, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, ऊपर क्या बचेगा, बी सी ज़रब बी सी की दूसरी, नीचे क्या बचेगा बच्चों 2। तो यहाँ ए बी की दूसरी मनफी ए सी की दूसरी, चलो 2 की इधर भेज देंगे, तो कितने, 2 इसके साथ भी जाएगा, 2 इसके साथ भी जाएगा, मतलब ज़रब होंगे ना। तो 2 ए बी की दूसरी मनफी के 2 ए सी की दूसरी मसावी है बी सी की दूसरी। क्या हम ये मनफी के 2 ए सी को इधर भेज सकते हैं, जमा का हो जाता, तो 2 ए बी की दूसरी, ये मनफी का 2 इधर आके जमा का 2 ए सी की दूसरी, और ये जमा का बी सी की दूसरी, जैसा का वैसा। क्या बात समझ में आ गई बच्चों। तो एक दफ़ा इसकी स्क्रीनशॉट कह रहा है कि मुतसावी साखिन मुसल्लिस में मुतमासिल अज़ला की लंबाई 13 सम है। मुतसावी साखिन मुसल्लिस किसको बोलते हैं बच्चों, ऐसा मुसल्लिस के जो 2 साख रहते वो क्या रहते, बराबर रहते, है ना। मान लो ये जो 2 साख है इस मुसल्लिस की, ये और ये बराबर है, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी। 13 सम है अज़ला की लंबाई है, मतलब ये भी 13 है और ये भी 13 है। उस मुसल्लिस का क़ायदा 10 सम है, क़ायदा मतलब बी सी कितना है बच्चों, 10 सम है। तो इस मुसल्लिस के हिंदसी मरकज़ से क़ायदे के मुकाबिल के रास का दरमियानी फ़ासला मालूम कीजिए। यानी कि इस मुसल्लिस के हिंसी मरकज़, इस मुसल्लिस का हिंसी मरकज़ यहीं पर कहीं तो भी होगा, हिंसी मरकज़ से क़ायदे के मुकाबिल, ये क़ायदे के मुकाबिल यानी कि एकदम सामने, रास का, क़ायदे के मुकाबिल रास कौन मिसरा, रास, ये रास किसको कहते हैं, मुसल्लिस के जो कोने हैं उनको रास कहते हैं। तो क्या कर रहा है, मुसल्लिस के हिंसी मरकज़ से, मुसल्लिस के हिंसी मरकज़ से क़ायदे के मुकाबिल के रास का दरमियानी फ़ासला, मतलब ये फ़ासला क्या करना है आपको मालूम, हिंसी मरकज़ से रास तक का फ़ासला, हिंसी मरकज़ से रास तक का फ़ासला, यानी ए जी क्या करना है हमें मालूम करना है, ए जी क्या करना है हमें मालूम करना है। तो ए जी कैसे मालूम करेंगे, चलिए देखते हैं। तो बच्चों ये जो ए जी मालूम करने के लिए सिंपल सा ये फार्मूला आप याद रख लीजिए, यानी ए जी मालूम करना है तो इसका फार्मूला क्या है कर लीजिए, याद रख लीजिए। इसका फार्मूला क्या है देखिए, जब भी ये जो मतलब के हिंसी मरकज़ से रास तक का फ़ासला मालूम करना है, तो ये ए जी का ज़ाब्ता होता है कि इसको पहले आगे बढ़ा दीजिए, तो जो वस्तानिया है यानी कि पॉइंट जो एम है, तो ये 2/3 AM होता है, 2/3 AM होता है यानी कि 2/3 AM यानी कि क्या, ये जो फासला है, ये फासला किसके मुसावी होता है, ये वस्तानिये का 2/3 के बराबर होता है। यानी कि हमें सिर्फ AM मालूम करना है, और अगर हम AM मालूम कर लिए तो इसका मतलब है कि AG भी क्या हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये मुसावी साखिन मुसल्लिस है, तो ये AM जो है मुसल्लिस का वस्तानिया है, मुसल्लिस ABC का वस्तानिया क्या है बच्चों, AM है ना, वस्तानिया AM है। तो बच्चों ये वस्तानिया लेकर आप अपोलोनियस का मसला बिठाकर इसको साबित कर सकते हैं, लेकिन अपोलोनियस का मसला कट गया, तो हमें अब इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो दूसरा मेथड क्या लेंगे हम, दूसरा मेथड ये ले लेंगे हम डायरेक्टली, हम बोलेंगे जो AM, हम एक उम्मूद खींच लेंगे, हम बोलेंगे
मुसल्लेस ए बी सी में बी सी पर उम्मूद क्या ए एम खींचने पर, बी सी पर उम्मूद ए एम खींचने पर। अब जब ये उम्मूद खींच लेंगे तो 90 दर्जे हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है बच्चों, अब हम यहाँ अगर फिसागोरस का मसला बिठाए तो फिसागोरस मसला बिठा के अगर हमने बी एम मालूम कर लिया, अगर बी एम हमें पता है तो बी एम पता है, अगर तो ए बी भी पता है, तो ए बी पता है, बी एम पता है, तो हम क्या मालूम कर ले सकते हैं ए एम, और ए एम अगर मालूम है तो ए जी भी हम क्या कर सकते हैं इजीली फाइंड आउट कर सकते। तो अब हम ये ए एम कैसा मालूम करेंगे, तो उसके लिए हमें बी एम मालूम होना चाहिए। तो बी एम कितना है, तो बी एम कैसा मालूम करेंगे, सिंपल सी बात है, ये दो मुसल्लस को मुशावा करते हैं। इस मुसल्लस के अंदर ये 90 दर्जे है, इस मुसल्लस के अंदर ये 90 दर्जे, इस मुसल्लस के अंदर भी ए एम की लाइन आई और इस मुसल्लस के अंदर भी कौन सी लाइन आई, ए एम की लाइन आई। इस मुसल्लस के अंदर ए बी जीतता है, इस मुसल्लस के अंदर ए सी बी उतना छे, तो वितर जिला आजमाइश से दोनों मुसल्लस क्या हो गए मुशावा, और मुशावा मुसल्लस हो गए मुतमासिल मुसल्लस हो गए, और मुतमासिल मुसल्लस हो गए तो बी एम जीतता है, एम सी बी उतना छे, यानी कि ये टोटल 10 है, तो ये हो गया 5, ये भी हो गया 5। तो फिसागोरस का मसला बिठा के हम क्या कर लेंगे बच्चों, फिसागोरस का मसला बिठा के हम ए एम को निकाल लेंगे। फिर भी चलिए देख कर देख लेते हैं। तो क्या करते हैं बच्चों, सिंपल सी बात, सबसे पहले हम लेते हैं मुसल्लस ए एम सी और मुसल्लस ए बी एम में क्या बोलेंगे, ए बी एम में क्या लेंगे, ज़िला ए बी, मसावी मुतमासिल उसका ज़िला ए सी, ये क्या है बच्चों दिया हुआ है, और इस मुसल्लस के अंदर कौन है, एम 90 है, यानी कि जाविया ए एम बी, मसावी मुतमासिल इसका जाविया ए एम सी 90 दर्जे के जाविये। उसके बाद बच्चों देखो इस मुसल्लस के अंदर ए एम आ रहा, यानी कि ज़िला ए एम, मसावी मुतमासिल उसमें भी ज़िला ए एम, दोनों में भी ए एम क्या है मुश्तरक ज़िला है, तो कौन से आजमाइश से, वितर ज़िला आजमाइश से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो मुसल्लस है ए बी एम मुतमासिल है मुसल्लस ए एम सी के, इसीलिए हम बोल सकते हैं ए एम बी एम, ये जो टुकड़ा बी एम है, ये बी एम जितना है उतना ही कौन है, एम सी है। ठीक है, समझ आ रही बात। तो इस वजह से हम बोल लेंगे कि ये सब कितने हैं, 5 है। तो मुसल्लस ए बी एम में किसका मसला बिठाओ, फिसागोरस का मसला बिठाओ, तो मुसल्लस ए बी एम में जाविया एम जो है 90 दर्जे है, इसलिए फिसागोरस के मसले से, फिसागोरस का मसला क्या बोलता है, फिसागोरस का मसला बोलता है ए बी की दूसरी, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 13 की दूसरी मसावी है ए एम की दूसरी, यानी कि ए एम की दूसरी नहीं मालूम है, जमा बी एम की दूसरी यानी कि 5 की दूसरी, 13 का मुरबा 169 मसावी है ए एम की दूसरी, जमा 5 का मुरबा 25, 169 मनफी के 25 मसावी है ए एम की दूसरी, तो यहाँ आ जाएगा 144 मसावी है ए एम की दूसरी। तो ए एम कितना आ गया हमारे पास, ए एम आ गया कितना 12, ए एम आ गया 12, ए एम की दूसरी 144 था तो ए एम कितना आ गया 12, तो ए एम 12 आ गया तो ए जी मालूम कर सकते हैं, तो ए जी मसावी है 2/3 ज़रा में ए एम कितना है 12, 3 1 3, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, तो ए जी की कीमत कितनी आ गई 8 आ गई। समझ गए बच्चों। तो बच्चों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो शक्ल में मुसल्लस पी क्यू आर मुसाविल अज़ला मुसल्लस है, मतलब पी क्यू आर क्या है मुसाविल अज़ला मुसल्लस है। तो क्यू आर पर नुक्ता इस तरह है कि क्यू एस मुसावी 1/3 क्यू आर, तो साबित कीजिए कि पी एस की दूसरी 9 पी एस की दूसरी मुसावी 7 पी क्यू की दूसरी। तो पी एस की दूसरी कहाँ पे देख लिए, पी एस यहाँ पर है, पी क्यू कहाँ है देख लीजिए, पी क्यू कहाँ पर है यहाँ पर है। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हमको पी एस की दूसरी होना तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, पी एस की दूसरी, तो हम क्या करेंगे, ये इस मुसल्लस में फिसागोरस का मसला बिठा सकते हैं ना, पी एस की दूसरी मसावी एस टी की दूसरी जमा पी टी की दूसरी, ये हम कर सकते हैं। लेकिन बच्चों अब ये कर लेंगे तो हमें क्या करना होगा, देखिए तो पी एस तो है चलो ठीक है, लेकिन एस टी होना क्या हमें नहीं, उसकी जगह क्या होना पी क्यू होना, पी टी होना क्या हमें नहीं, उसकी जगह भी क्या होना पी क्यू होना। लेकिन हम जो पी टी है पी
पी टी को क्या पी क्यू में तब्दील कर सकते? हाँ कर सकते, क्योंकि ये जो मुसल्लस है 30 60 90 का है, ये 90 है, ये 60 है, तो 60 के मुकाबिल का ज़िला पी टी वितर का यानी कि पी क्यू का ज़र में 3/2 यानी कि पी टी को तब्दील कर सकते हैं अपन पी क्यू में। क्या पी टी को तो कर लिए, चलो क्या एस टी को तब्दील कर सकते हैं अपन? एस टी को, हाँ एस टी को तो तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन किसको तब्दील कर सकते? क्यू टी को कर सकते। तो क्यू टी क्या है? 30 के मुकाबिल का ज़िला क्यू टी क्या रहेगा? 1/2 पी क्यू का रहेगा, यानी कि हम क्या करेंगे? क्यू टी का इस्तेमाल करेंगे, क्यू टी का इस्तेमाल करेंगे और हम पी टी का इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखते हैं किस तरीके से करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले बोल देंगे मुसल्लस, कहाँ तक नज़र आ रहा है? यहाँ तक देख पा रहे और यहाँ तक, है ना। चलिए तो हम कह देंगे कि मुसल्लस पी क्यू टी में, मुसल्लस पी क्यू टी में 30 60 90 का मसला बिठाएंगे और 30 और 60 की कीमतों को लेकर खेलेंगे। तो मुसल्लस पी क्यू टी के अंदर हम बोलेंगे 60 के मुकाबिल का ज़िला, 60 के मुकाबिल का ज़िला। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, फिर आप लिखिए क्यू 60 है, टी 90 है, तो बच्चा वाला पी कितना होगा? 30 होगा। 60 के मुकाबिल का ज़िला कौन है बच्चों? पी टी। पी टी ये क्या होता है? जज़र में 3/2 किसका होता है? पी क्यू का होता है, यानी कि पी टी की जगह क्या लिख देंगे अपन? इतना लग सकते हैं यहाँ पर। चलो दूसरा बच्चों, इसको दे देंगे मसाला नंबर 1। फिर किसके मुकाबिल का? 30 के मुकाबिल का ज़िला। तो 30 कौन है? ये 30 के मुकाबिल का कौन है बच्चों? क्यू टी। तो ये क्यू टी मसावी है, क्या होगा? 1/2 ज़रब में क्या हो सकता है बच्चों? पी क्यू हो सकता है। इसको देंगे मसाला नंबर 2। समझ गए बच्चों? तो 1 और 2, अब 1 और 2 को एस टी मालूम करना पड़ेगा, है ना, कि पी टी और ये क्यू टी इनको तब्दील में करना पड़ेगा एस टी। तो कैसा कर सकते हो ज़रा देखिए, एस टी में तब्दील कर सकते हैं हम किस तरीके से? तो यहाँ पे एस टी कब मिलता? क्यू एस और एस टी और क्यू टी क्या रिलेशन है? तो रिलेशन है हमारे पास के जो क्यू टी है हमारा, ये क्यू टी ये इक्वल है क्यू एस प्लस में एस टी के। चलिए वैल्यू रखिए, हमारे को मिलेगा क्यू टी कितना मिला हमको? 1/2 पी क्यू, यानी कि पी क्यू बटे में 2। चलिए क्यू एस, तो क्यू एस तो नहीं, क्यू एस कितना है? क्यू एस कितना है? तो क्यू एस को क्या कर सकते हैं हम? समझ नहीं आ रहा क्यू एस को क्या करेंगे। अच्छा तो सवाल देखिए, सवाल देखेंगे तो पता चलेगा। क्यू एस की कीमत 1/3 क्यू आर है, तो क्यू एस की जगह हम क्या रख देंगे? 1/3 क्यू आर रख देंगे। 1/3 यानी कि यहाँ क्यू आर प्लस एस टी क्या है बच्चों? एस टी तो पता करना है, एस टी रख देंगे जैसा का वैसा। चलिए तो क्या होगा बच्चों? यहाँ पर देखिए पी क्यू बटे में 2। अच्छा बच्चों एक और चीज़ है, ये जो मुसल्लस है मुसाविल साखिन मुसाविल अज़ला मुसल्लस, यानी कि पी क्यू जितना है क्यू आर भी उतना है, पी आर भी उतना है, तो हम क्यों ना क्यू आर की जगह पी आर रखें? बिल्कुल रख सकते हैं। तो पी क्यू के बटे में 2 मसावी है, क्यू आर की जगह आ गया वापस पी क्यू बटे में 3 जमा के एस टी। क्यों रखे? क्योंकि क्यू आर जितना है पी क्यू भी उतना है, क्योंकि मुसाविल अज़ला मुसल्लस है। तो चलिए जमा का इधर आके मनफी का हो जाएगा, यानी कि पी क्यू बटे में 2 मनफी के पी क्यू बटे में 3 मसावी एस टी जैसा का वैसा। 3 ज़रब इधर चल जाएगा, तिरछी ज़रब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो किस तरीके से होगा ज़रा देख लो। 3 पी क्यू मनफी के 2 पी क्यू बटे में 3 दूनी 6 मसावी है एस टी। 3 पी क्यू में से 2 पी क्यू के कितने बचते हैं बच्चों? पी क्यू बटे में 6 मसावी है एस टी। पी क्यू की कीमत हमारे पास है, हर ज़िले की लंबाई दिया हुआ है क्या इसने? पी क्यू की कीमत नहीं दिया हुआ है, तो हमारे पास फिर कैसे मिलेगा? तो इसको यहीं पर क्या करते हैं हम? स्टॉप करते हैं। तो चलिए अब हम फिसागोरस का मसला जिसमें लगाने का था हमें, इसमें वापस लगाते हैं, यानी कि मुसल्लस पी एस टी के अंदर लगाते हैं। अब देखिए क्या हो गया, पी टी को तो हमने तब्दील कर दिए किसके अंदर? पी क्यू में, और एस टी को भी हमने किस में तब्दील कर दिए? पी क्यू में। तो अब हमारे पास ये कंडीशन साबित हो सकती है। तो चलिए क्या करेंगे, तो मुसल्लस किस मुसल्लस में बच्चों? ये मुसल्लस पी एस टी में फिसागोरस के मसले से, मुसल्लस पी एस टी में फिसागोरस के मसले से क्या था मसला? पी एस की दूसरी मसावी एस टी की दूसरी जमा पी टी की
दूसरी। तो एस टी की जगह क्या रखेंगे हम, तो वही पी क्यू बटे में 6 कॉस की दूसरी, जमा पी टी की जगह क्या रखेंगे अपन, जजर में 3 बटा पी टी, ये पी टी जजर में 3/2 पी क्यू, यहाँ रख देंगे हम जजर में 3/2 पी क्यू कॉस की दूसरी। चलिए पी क्यू की दूसरी क्या हो जाएगी, पी क्यू की दूसरी 6 का मुरब्बा 36 जमा जन में 3 का मुरब्बा 3, 2 का मुरब्बा 4 और यहाँ पे पी क्यू की दूसरी और यहाँ पे क्या है पी एस की दूसरी, जैसा का वैसा। देखिए बच्चों यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, तिरछी ज़रब भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट ज़ाया ना करें। यहाँ पर बटे में 36 है और ये 4 को 36 में तब्दील कर सकते हैं क्या, अगर कर सकते हैं ज़रब दे के किसी से तो सिर्फ इसी को ज़रब दीजिए, आंसर वही आएगा। तो मैं तिरछी ज़रब करने के बजाय सिर्फ इसको ज़रब दे रहा हूँ। तो चलिए देखिए पी क्यू की दूसरी बटे में 36 जमा 4 की ज़रब करेंगे बच्चों, देखिए किससे कैसे 9 से, 9 चौक 36 राइट, तो इसको भी हो गया 9 तिया 27 और 9 चौक 36 पी क्यू की दूसरी, 27 पी क्यू और 1 पी क्यू, कितने पी क्यू बच्चों 28 पी क्यू की दूसरी बटे में 36 और यहाँ पे है पी एस की दूसरी। कटता क्या बच्चों, काटिए 4 से कटता, 4 सत्ते 28, 4 ना है 36, तो पी एस की दूसरी मसावी है 7 पी क्यू की दूसरी बटे में 9, ये 9 इधर चलेगा बच्चों, तो 9 चले गया पी एस के साथ, यानी 9 पी एस की दूसरी मसावी है 7 पी क्यू की दूसरी, यही साबित करना था। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। चलिए इसी के साथ साथ क्वेश्चंस क्या हो गए, ख़त्म हो गए। और एक क्वेश्चंस है, मैं अभी आपको बताता 1 मिनट। हाँ ये क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन डाइजेस्ट से कर लीजिए। यहाँ पर क्या है देखो, बी एल की दूसरी जमा सी एम की दूसरी मसावी बी सी की दूसरी साबित करने के लिए कह रहा है। तो बी एल किस में आता है, देखिए बी एल इसमें आता तो इस मसलस में फिसागोरस मसला लगा दीजिए, सी एम किस में आता, सी एम इसमें आता तो इस मसले में फिसागोरस मसला लगा दीजिए और दोनों क्या कर दीजिए, जमा कर दीजिए। तो यहाँ पर भी इसने यही क्या, देखिए क्या क्या डाइजेस्ट में यहाँ पर देखिए, इसमें फिसागोरस मसला लगाया, बी ए एल में एम ए सी में लगा दिया, फिर दोनों क्या कर दिए, जमा कर दिए। जो हमको होना था बच्चों, हमको जो कंडीशन होना था, क्या वो कंडीशन मिली, क्या हमको बी एल होना था, बी एल मिल गया, सी एम होना, सी एम मिल गया, बी सी होना, इसमें कोई बी सी दिया क्या, नहीं, लेकिन बी सी का स्क्वायर मिल सकता। देखिए ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर, सवाल में ज़रा देखिए आप कि ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर क्या हो सकता है बच्चों, बी सी का स्क्वायर हो सकता है। तो इस वजह से ये दोनों को रख दिया जैसा कि वैसा, तो ये दोनों क्या में तब्दील हो जाएंगे, ए सी का बी सी का स्क्वायर में तब्दील इन्हों हो जाएंगे। और ए एल और ए एम होना क्या, नहीं, तो इनको तब्दील करने के लिए इन्होंने क्या करे, ए एम मसावी आधा बी ए के क्योंकि वसी नुक्ता है, ए एल मसावी आधा ए सी के क्योंकि वसी नुक्ता है। और ये ए बी में ही तब्दील क्यों करें, क्योंकि हमको मालूम था कि ए बी और ए सी का यूज़ करके अपन क्या रख सकते हैं उस जगह पे बी सी, जो कि हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या बात समझ आ गई, तो बस ये कीमतें रख दिए, थोड़ा बहुत लेकर खेले तो आंसर आ गया। इसी के साथ साथ आपके हॉट्स क्या होते हैं, ख़त्म। अस्सलाम वालेकुम।